बहुत बहुत स्वागत है। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बारे में समझाया गया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण ये सारे अवतारों के शिखर है और उनका द्वितीय देह वह स्वयं बलराम जी है। जब आज हम यहाँ पर बलराम पूर्णिमा या बलराम जयंती का उत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव मनाने का एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य है कि भगवान को आनंद प्रदान करना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आज जैसे प्रभु जी ने बताया, बड़ा सुंदर झूला लगाया है यहाँ पर और बड़ा अच्छा डेकोरेशन भी किया है। तो किसकी आनंद के लिए? भगवान के आनंद के लिए। तो भौतिक जगत में हर कोई चेष्टा करता है इंद्रिय आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। लेकिन भक्त इतनी मेहनत करते हैं, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई अरेंजमेंट कर रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि किसी न किसी प्रकार से हम भगवान को आनंद प्रदान करें। तो उत्सव मनाने का इस्कॉन में या भक्ति मूवमेंट में उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को आनंद प्रदान करना। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। इसीलिए श्री बलराम जी का जो भाव है, वो भाव है भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना, जो कि बद्ध जीवात्मा इस भाव को भूल चुका है और स्वयं की इंद्रियों की आनंद की वो अभिलाषा करता है। तो बलराम जी भगवान का स्वरूप ही है, स्वयं कृष्ण है। उनके और भगवान कृष्ण में 3 प्रकार के डिफरेंस बताए गए हैं, भेद बताया गया है। पहला जो भेद है वो है उनका रंग। भगवान घनश्याम है और बलराम जी श्वेत, यानी बहुत ही सुंदर स्वरूप। दूसरा जो भेद बताया गया है वो है भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते हैं। और कोई बता सकता है बलराम जी क्या बजाते हैं? हाँ हाँ, हल। हल बजाने की चीज। अच्छा, हल से तो हाँ, बिग्यूट या बफेलो हॉर्न जिसे कहते हैं। हाँ। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है वो है भगवान कृष्ण में और बलराम जी में, कि बलराम जी हमेशा सेवा भाव में रहते हैं और भगवान कृष्ण हाँ सेवा स्वीकार करते हैं या फिर एंजॉयर के मूड में होते हैं। तो बलराम जी स्वयं है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉडेड। सेवक भाव में होते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है भगवान कृष्ण ही है, लेकिन क्या है? सेवा भाव।
और बलराम जी भगवान की हर रस में सेवा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवान को सेवा करने के 5, भगवान भक्तों से आदान प्रदान करते हैं 5 रसों में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माता पिता का वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो बलराम जी शांत रस में कैसे सेवा करते हैं भगवान का? अलग अलग प्रकार के उपकरण या अलग अलग प्रकार के साधन बनकर, भगवान का मुकुट बनकर, भगवान की शैया बनकर, भगवान का चप्पल बनकर, भगवान का वस्त्र बनकर वह कृष्ण की सेवा करते शांत रस में। दास्य भाव में अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। और साख्य भाव में, साख्य तो जब भी हो, जैसे खेलना कूदना, जैसे मित्रता होता है। और बलराम जी जब कृष्ण और बलराम वन में जाते थे तो अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे, अलग अलग प्रकार के आदान प्रदान दोस्तों के साथ करते थे। और कभी कभी वह वात्सल्य, अभी बड़े होने के कारण हमें कभी कभी कृष्ण की रक्षा करना, कृष्ण को अलग अलग शिक्षाएं देना, तो ऐसे बलराम जी ने अपना रोल निभाया। और माधुर्य भाव में वह राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजीरी के रूप में भगवान कृष्ण की माधुर्य रस में सेवा करते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा गया है कि हर रस में भगवान की तत्पर सेवा करने के लिए रहते हैं। तो ये बलराम जी का जो तत्व है, जैसे कि बलराम में 2 शब्द आते हैं, एक है बल और दूसरा है राम। राम का अर्थ होता है जो आनंद प्रदान करते हैं, या आनंद का जो सागर है। और बल का अर्थ होता है शक्ति। तो शक्ति, हम जब शक्ति का व्याख्या सुनते हैं तो शारीरिक रूप से हम शक्ति का व्याख्या करते हैं कि इतना, इसमें इतना बल है, इतना है ना। अबला, अबला मीन्स जिसमें शक्ति नहीं है। बलवान तो जिसमें बहुत शक्ति है। लेकिन ये जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? ये आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन करता है। हम सबको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए कि नहीं? जप करने के लिए कितने लोगों को शक्ति चाहिए, है ना? हम सबको, है ना। वो माला इतना जड़ लगता है मानो हम मेरू पर्वत उठा रहे हैं, है ना। तो उसे उठाने के लिए शक्ति चाहिए रहती। तो बलराम जी वो शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं जिनका नाम है लाधिनी, संवित और संधिनी। संधिनी जो शक्ति है वो भगवान की शाश्वतता, चिरकाल बने रहने की शक्ति है। और लादिनी शक्ति जो है भगवान को आनंद प्रदान करती है। और ये जो संवित शक्ति है, संवित शक्ति का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान प्रदान करना। तो जो आध्यात्मिक जगत है वह विविधता से भरा हुआ है। तो उस विविधता में हर एक वस्तु का ज्ञान, हर एक वस्तु का भगवान की, इस वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, वो जो ज्ञान है वह बलराम जी है। जब तक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अज्ञान।
और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तब तक वह उस अंधकार में कृत्य तो करता है, लेकिन वह अपने ही आप को, खुद को ही वो ज़्यादा परेशानियों में डाल देता है। अंधकार में जो भी कृत्य होते हैं, है ना। मान लो अभी अगर ये जो पूरा रूम है, हम देख रहे हैं अलग अलग ट्रॉफियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर यही अगर शस्त्रागार होता, शस्त्र भंडार होता, और यहाँ पर लाइट चली जाती और आप सबको कहा गया कि चलो अभी बाहर निकलो यहाँ से, कौन किधर चला जाएगा, किधर क्या लग जाएगा, है ना। क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन अंधकार में क्रिया क्या हो रही है, हमको ही खतरे में डाल रही है। तो इसी प्रकार से जब तक ज्ञान नहीं होता है तो हमें सही कार्य करने का, सही दिशा प्राप्त करने का अनुभव नहीं होता है। तो वो जो ज्ञान है वो बलराम जी के द्वारा आता है। और वो बलराम जी का ज्ञान कैसे आता है? गुरु के द्वारा। ब्रह्मांडे भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु जो बलराम जी के प्रतिनिधि है, वह किसी के जीवन में, किसी के संपर्क में आ जाते हैं, हरे कृष्ण, नहीं थोड़ा कम कर दीजिए, हरे कृष्ण, हाँ। तो जब जब गुरु के संपर्क में कोई जीव आ जाता है तो उसे बलराम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु उस जीवात्मा को उसके असली स्वरूप के बारे में ज्ञान देते हैं। इसीलिए भगवान बलराम जी ये कौन है? आदि गुरु है। तो ऐसे बलराम जी को समझना बहुत ही कठिन है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्रभुपाद जी लिखते हैं या जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि परम सत्य को समझना हमारे बुद्धि के परे है, और खासकर बलराम जी को समझना उससे भी कठिन है। अगर हम अपनी बुद्धि से अगर भगवान को समझ जाए तो हमारी बुद्धि भगवान से बड़ी हो गई। इसीलिए भगवान जो है वो अचिंत्य है, हमारे बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान को समझने में अपनी बुद्धि को और लॉजिक को वो साइड में रखना चाहिए। और भगवान को कैसे समझना चाहिए? प्रेम के द्वारा। हम जब तक जितना हम लॉजिक और रीजनिंग जिसे कहते हैं या अपना इंटेलिजेंस यूज करने का प्रयास करेंगे तो समझना बहुत कठिन हो जाता है। अभी देखिए, बलराम जी के प्रिय कौन है? दुर्योधन। हाँ, अभी कैसे समझ सकते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, जो भागवतम में भी आया है कि जो मेरे भक्तों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। कृष्ण ने कहा है ना। तो अभी पांडव कृष्ण के भक्त हैं, उनका शत्रु दुर्योधन है। लेकिन बलराम जी के वो प्रिय है। एक डिवोटी है जिनका नाम दिया गया है दुर्योधन गुरुदास। तो बलराम जी को समझना उससे और कठिन हो जाता है कि ऐसे कैसे। फिर भगवान कहते हैं कि ओ ब्रह्मण्य देवस्य, ब्रह्मण्य देवस्य,
जो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। जैसे सुदामा विप्र जब आए द्वारका में, तो कृष्ण ने अपना सब कुछ त्याग दिया और उनकी सेवा में लग गए। लेकिन बलराम जी क्या करते हैं कि जो व्यासासन पे बैठे ब्राह्मण हैं उनकी हत्या कर देते हैं। रोमहर्षण सूत उनको एक छोटी सी मिस्टेक के लिए, अरे ऐसे कैसे। और देखिए, जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण कर लिया तो उनके भाई थे रुक्मी, तो भगवान कृष्ण रुक्मी को मारने वाले थे। तो तब बलराम जी ने आके रोका, बोला अरे शादी कर रहा है और ऐसे अपने साले को ही मार रहा है। मीन्स आई एम जस्ट सेइंग इन हिंदी, क्योंकि अपना 8:30 तक ही टाइम दिया प्रभु जी ने तो। अच्छा अच्छा, आके हो जाए। तो बलराम जी ने कहा कि इतने शुभ अवसर पर अपने साले को मत मारिए। तो कृष्ण ने छोड़ दिया कि बलराम जी गुस्सा हो जाएंगे कर कर। और कुछ समय पश्चात जब अनिरुद्ध की शादी या किसकी शादी में रुक्मी के हाँ शायद पोती की ही शादी हो रही थी, तो उसमें भगवान बलराम जी ने स्वयं रुक्मी को मार दिया शादी में ही। कृष्ण को बोल रहे अरे शादी में मत मार, हाँ शादी कर रहे हैं, और स्वयं बलराम जी ने ही रुक्मी का उस शादी में दौरान, उस रुक्मी ने भगवान के साथ चीटिंग किया बलराम जी के साथ, उसका हम करेंगे बाद में पास टाइम अगर समय मिला तो अभी कैसे समझेंगे भगवान को। तो बलराम जी का एक रस है कृष्ण के साथ, क्योंकि एक अलग अलग हर एक रिलेशनशिप में एक रस होता है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ आप नोक झोंक करते रहते हो, तो नोक झोंक का भी एक रस होता है। तो भगवान भी बलराम जी के साथ उसी रस का आदान प्रदान करते हैं कि भगवान के इच्छा के विरुद्ध वो सब अलग कार्य करते हैं। भगवान को सुभद्रा का शादी करवाना था अर्जुन से, और बलराम जी को सुभद्रा का शादी करवाना था दुर्योधन से। एग्जैक्टली अपोजिट। तो इस प्रकार का जो बलराम जी का आदान प्रदान है वो समझना बहुत मुश्किल है। तो सर्वप्रथम चीज, जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमें हमारी बुद्धि के परे जाकर इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इन लीलाओं को आचार्यों के द्वारा समझाया गया है उसे समझना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विद्ये न बुझाए। कभी कभी वैष्णव की क्रिया भी समझना बहुत मुश्किल है। तो वैष्णव की क्रिया समझना मुश्किल है, तो भगवान की क्रिया समझना कितना कठिन होगा। तो यहां पर हमारी बुद्धि को बगल में रखकर अभी इन कथाओं को सुनना चाहिए। प्रभुपाद के पास एक बार जमुना माता जी और मधुदीश प्रभु, उन दोनों में वाद हो गया, और वो तमाल कृष्ण महाराज के पास गए। तमाल कृष्ण महाराज भी उनका ये विवाद सुनकर प्रभुपाद के पास चले गए। तो तमाल कृष्ण महाराज जी ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी,
ये मधुद्विष प्रभु और जमुना माता जी के बीच में काफी वाद विवाद हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हो रहा है? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि ये यमुना देवी कह रही है कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है, वो है उनके कलर का। और मधुद्विष स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम में अंतर है कि राधा रानी के साथ केवल कृष्ण ही रास रचाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे जमुना जो कह रही है वो सही है, और मधुद्विष जो बोल रहा है वो भी सही है। अरे तो तमाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद दोनों भी कैसे सही हो सकते हैं? एक ही सही होना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी ने हाँ आप भी सही हो। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि अरे ये सॉल्व कैसे किया जाए? प्रभुपाद जी ने कहा कि अपनी अकल लगाओ, मीन्स यूज योर इंटेलिजेंस। तो यूज योर इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या हो गया? हाँ, कीप योर इंटेलिजेंस असाइड। क्योंकि परम सत्य को इतनी आसानी से हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कई बाकी जो सनातन धर्म के बाहर जो अलग अलग धर्म हैं वो भगवान को समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने परे है कि एक ने एक व्यक्ति ने पूछा अगर भगवान सब जगह पर है तो क्या वो स्टूल में भी है? विष्ठा में भी है, उपस्थित है क्या? तो अगर ऐसा वो उसको पूछा गया तो वो जो बाकी जो रिलीजन है वो ये समझ नहीं पाता है कि ये क्या है, क्या निबिंद विष्टा अगर सब जगह उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो गहन तत्व है वह भागवतम में और अलग अलग शास्त्रों में बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया है कि भगवान अचिंत्य है, वो कहाँ भी रह सकते हैं और उस वस्तु से उस परिस्थिति से कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं। तो हमारा शास्त्रों में खासतर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें यह समझाया है कि हमारे जो 64 प्रकार के अलग अलग विविध साधना भक्ति के अंग दिए गए हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? अलग अलग अंग जो दिए गए हैं, है ना, आप सब जानते होंगे। एक हमारा भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी जी ने साधना भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। तो वो 64 अंग जो है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य केवल एक है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो हमारा ये जो बुद्धि है हमें इसी कारण इसीलिए यूज करना चाहिए कि कैसे आई कैन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण का सदैव स्मरण रहे और कृष्ण का विस्मरण न हो। देखो एक ही चीज है, स्मरण करेंगे तो विस्मरण नहीं होगा, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने वो बहुत
ठोस रूप से समझाया है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्योंकि साधना भक्ति का वह एक अंग है, साधना भक्ति का वह एक उद्देश्य है। लेकिन जब वृंदावन में जो भक्त होते हैं वो कैसे भगवान को हमेशा याद करते हैं? निरंतर रूप से उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए, उनके अलग अलग गुणगान, गुणों का वर्णन करते हुए। तो वृंदावन में उन्हें ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है कर। वहां पर क्या है? केवल भक्ति, उसको कहते केवला भक्ति, जहां पर भगवान के ऐश्वर्य का वो ज्ञान नहीं है ना। एक बार राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि जब ये कृष्ण उखल बंधन का लीला चल रहा था तो माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और बलराम जी आए और देखा कि अरे कृष्ण को बांध दिया गया है। तो बड़ा गुस्सा हो गया, पूछा कृष्ण को, किसने बांधा तुम्हें? बोले माँ यशोदा ने बांधा। बोला माँ यशोदा ने बांधा? अभी जाके देखता हूं। तो बड़े गुस्से में वो माँ यशोदा के पास पहुंचे और चिल्ला कर कहा कि अरे तुमने कृष्ण को कैसे बांध दिया? माँ यशोदा बोला हल्ला क्यों कर रहे हो इतना? बोला तुम जानती हो कौन कृष्ण कौन है? बोला कौन है, कौन है? हाँ, कृष्ण सारे अवतारों के शिरोमणि है। कृष्ण से ही हर एक अवतार आता है विष्णु का। गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, नारायण, अनिरुद्ध, वासुदेव, नरसिम्हा, वामन। अच्छा, माँ यशोदा ने पूछा सब अवतार उससे आते हैं और तुम कौन हो? हाँ? तो बलराम जी ने कहा कि मैं भी उसका द्वितीय अवतार हूं और मैं ही सारे अवतारों का, मुझसे ही आगे सारे अवतार आते हैं। अच्छा, कृष्ण भी अवतार है, तुम भी अवतार हो। अच्छा, तो मेरे घर में सारे अवतार जन्म लिए हैं। चलो भागो यहां से, नहीं तो तुमको भी बांध दूंगी। तो जैसे ही बलराम जी ने ये सुना तो तुरंत भाग गए डर के मारे। तो वहां पर जो उनका प्रेम है वो भगवान की भगवत तत्व का नहीं है। उन्होंने अब ज्ञान उनका है लेकिन वो ज्ञान को विस्मृत कर दिया है उन्होंने, केवल उनका प्रेम। तो इसीलिए बलराम जी की जो लीलाएं हैं जो आज हम उसकी चर्चा करेंगे, केवल ये विचार करते हुए कि हे भगवान, मेरे हृदय में आपके प्रति तो इतना प्रेम है नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस प्रेम का थोड़ा बहुत जो कण है ना, अणु जिसे कहते, अगर वो भी अगर जागृत हो जाए तो हमारी भक्ति सफल हो जाए। तो यही प्रार्थना करते हैं हम, और तभी जाकर हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। तो ये हो गया भगवान का, बलराम जी का तत्व कि वह स्वयं कृष्ण के द्वितीय रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन भाव का भेद है। जैसे कि कृष्ण अपने आप को स्वयं, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो अपने स्वरूप को कभी कभी वो विस्तार करते हैं, उसे कहते हैं स्वयं रूप। स्वयं रूप में जो वृंदावन में जो कृष्ण है और जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, हर एक गोपी को लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है ना। वो क्या है? कृष्ण का प्राभव प्रकाश।
अपने स्वयं के ही रूप को वह विस्तारित करते हैं। और बलराम जी जो है कृष्ण के वैभव प्रकाश है। तो बलराम जी के द्वारा ही फिर चतुर्व्यूह आते हैं, चतुर्व्यूह से नारायण, नारायण से फिर चतुर्व्यूह आता है, फिर उन चतुर्व्यूह में से गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु से अलग अलग अवतार इस संसार में आते हैं। तो यह है बलराम जी का स्थान। अभी बलराम जी की जो लीलाएं हैं वो भी बड़ी इंस्ट्रक्टिव है। तो पहला बलराम जी ने जो लीला की है वो वृंदावन में सर्वप्रथम उन्होंने वध किया है धेनुकासुर का। धेनुकासुर जो कंस का अनुयायी था और कंस के एक वन का रखवाली करता था जिसका नाम था तालवन। कृष्ण और बलराम जब उनकी पौंगंड अवस्था में आ गए तो अपने मित्रों के साथ वन में विचरण करते, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते, अलग अलग प्रकार के अपनी वेशभूषा और अलग अलग प्रकार का श्रृंगार करते। तो एक दिन बलराम जी सब खेल खेल कर थक कर अपने एक गोप मित्र के उरु पर, मांडी पर लेट गए और कृष्ण उनका पाद संवाहन करने लगे कि मेरे बड़े भाई का आश्रम। और कुछ समय पश्चात फिर कृष्ण भी किसी और गोप के मांडी पर सो गए और एक गोप ने कृष्ण का आकर चरण दबाने लगे। तभी और कृष्ण के जो सखा थे श्रीदामा, वृषभ आदि आकर कृष्ण और बलराम से कहने लगे कि कृष्ण और बलराम देखो, हमें बहुत थकान महसूस हो रही है और हम चाहते हैं कि पास में ही एक बड़ा ही सुंदर वन है और उस वन में बहुत मीठे फल लगते हैं। वो वन का नाम है तालवन। इस वन में बहुत अच्छे फल है, लेकिन एक समस्या है। वो समस्या है कि वहां पर एक गधा उसका रखवाली करता है और वो गधा कंस का अनुयायी होने के कारण वहां पर किसी को प्रवेश नहीं देता है। तो हमें बहुत इच्छा है कि उस वन के जो फल है, ताल वृक्ष के जो फल है, उसका हमें आस्वादन करना है। तो राम और कृष्ण, बलराम जी और कृष्ण ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, चलो। इतना सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है तालवन जाकर फल प्राप्त करने का। तो दोनों भाई और बाकी सब गोप सखा तालवन में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के पश्चात लदे हुए फलों को देखकर बड़े ही आनंदित हो गए और बलराम और कृष्ण ने तालवन में पहुंचते ही पेड़ों को हिलाकर फल को गिराने का प्रयास किया और बहुत फल गिर गए, लेकिन उन फलों के साथ साथ बहुत ध्वनि और कंपन भी होने लगा। तो ये देखकर जो एसोसिएट थे गधों के, है ना, तो गधे को अंग्रेजी में ऐश कहते हैं, ऐश भी कहते हैं। तो धेनुकासुर के एसोसिएट
तो दौड़कर आने लगे कि देखने की किसने इतनी हिम्मत की है कि तालवन में आकर फलों को प्राप्त करे। तो जैसे ही ये सब गधे दौड़कर आने लगे, कृष्ण और बलराम दोनों ही तुरंत तैयार हो गए युद्ध के लिए। और कृष्ण और बलराम ने देखते ही देखते वहां पर सारे गधों को एक एक कर कर प्राणों को हर लिया। और जैसे ही धेनुकासुर ने देखा कि अरे ये दोनों बच्चे आकर यहाँ पर इतना उत्पात मचा रहे हैं, तो उसने भी अपना पूरा शक्ति से बलराम और कृष्ण की ओर धावा बोल दिया, विशेषता बलराम जी की ओर। तो धेनुकासुर क्योंकि गधे के रूप में था, तो एग्जैक्टली गधे का जैसे बिहेवियर कर रहा था। तो आया दौड़ते दौड़ते दौड़ते, रुक गया, यू टर्न लिया और अपनी पीछे वाली, है ना, गधे कभी भी पीछे की लात से मारते हैं एक्चुअली, किसी को मारना है तो सामने से दौड़ते आया, लेकिन यू टर्न करके बलराम जी को अपनी शक्तिशाली पैरों से मारने का प्रयास किया। बलराम जी ने पहले ही किक में, उसने जो किक मारी थी उसे तुरंत पकड़ लिया अपने हाथों से और अपने बल से उठाकर घुमाकर, जब बलराम जी उसे घुमा रहे थे तभी उसके प्राण उड़ गए और उसका निष्प्राण देह को ताल वृक्ष की ऊंचाई पर फेंक दिया। और जब सारे गोपालकों ने देखा तो बड़े आनंदित हो गए। और फिर बाकी बचे हुए जो गधे थे वो भी कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। एक एक कर कर कृष्ण और बलराम ने सारे गधों को आकाश की ऊंचाई के ताल के पेड़ों पर फेंक दिया। और उनका जो कलर था, अलग अलग कलर थे सब, है ना, उन्होंने भी शायद फैशन डिजाइनर रहे होंगे शायद, हाँ? तो वो सारे वृक्ष अलग अलग कलर से इतने मोहित कर रहे थे और सारे गोप बालक बहुत आनंदी हो गए। और साथ ही साथ आकाश में भी देवी देवता खुश होकर बलराम जी पर और कृष्ण पर पुष्पा वर्षाव करने लगे। तो ये जो धेनुकासुर की कथा है, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इसके द्वारा देते हैं कि साधकों को ये जो धेनुकासुर की जो मेंटालिटी है उससे बचना चाहिए। और धेनुकासुर की मेंटालिटी क्या है कि ये सब मेरा है और ये मेरे आनंद के लिए है। तो ये जो सबसे बड़ा जो अज्ञान है कि ये मेरे पास रहना चाहिए, है ना। ऐसे कहा जाता है कि जीवात्मा के डिक्शनरी में केवल 2 शब्द होते हैं, मैं और मेरा। मैं कैसे आनंद उपभोग लूं और मेरा जो चीज है वो मेरा रहे, है ना। तो ये जो डिक्शनरी के जो शब्द है वह धेनुकासुर के प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है व्यक्ति उसे अपने उपभोग के लिए प्राप्त करना चाहता है, वो कृष्ण और बलराम की सेवा में लगाना नहीं चाहता। इसीलिए तालवन में कई फल थे। धेनुकासुर उसका उपभोग करने के बाद भी कई फल थे, लेकिन उसे कृष्ण और बलराम की सेवा में नहीं लगाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा
जो अज्ञान है वह दूर करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि भक्तों की साधना भक्ति में वो जब तक दूर नहीं होता है तब तक भगवान के प्रति जो प्रीति है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वह प्राप्त नहीं होता है। और बलराम जी ने, आचार्य कहते हैं कि बलराम जी ने जो भी असुरों को मारा है, वो असुरों को मारने का कारण एक था, मतलब एक कारण दर्शाया गया है कि ये सारे जो असुर हमारे हृदय में छुपे हुए हैं और इन्हें अपने प्रयासों से, अपने एंडेवर से ही मारा जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि साधक को हार्डवर्क करना पड़ेगा, अविद्या दूर करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अपने एक भजन में कहते हैं, जड़ विद्या और वैभव कराए जीवेर गाधा। ये जो जड़ विद्या है इसने जीव को गधा बना दिया है, और गधा बन के क्या कर रहा है, वह संसारेर बोझा। तो ये जड़ विद्या प्राप्त कर कर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि आई एम द एंजॉयर। जड़ विद्या का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो बाकी सब चाहे कुछ भी रहो, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जिसे कहते हैं विपरीत परिणाम जड़ विद्या का क्या है। जड़ विद्या मीन्स हम जो अलग अलग डिग्रीज लेते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो जड़ विद्या सबसे विपरीत परिणाम करता है हम सबको ये विश्वास दिलाने में कि आप इस जगत में भोक्ता हो, यू आर द एंजॉयर। और पराविद्या हमें क्या सिखाती है, यू आर नॉट द एंजॉय, यू आर सर्वेंट। इसीलिए पराविद्या सुनने में बहुत कठिनाई होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बड़े ही नम्रता से कहते कि अरे मैंने इतनी डिग्री ली, इतने, वो तो मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन क्या कह रहे हैं, ये वैभव ने मेरे को क्या बना दिया है, गाधा। तो जड़ विद्या जो है उसे दूर करने के लिए, इस इग्नोरेंस को, इस अज्ञान को दूर करने के लिए, उसको बढ़ाना नहीं है। जड़ विद्या उस अंधकार को और बढ़ाती है। तो उसे दूर करने के लिए, अनर्थ को दूर करने के लिए भक्तों के पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अज्ञान तभी दूर हो सकता है जब हम हमारे भक्ति में सुदृढ़ रहेंगे, संकल्प रहेगा। संकल्प होगा ना कि अरे मुझे जप करना है, मुझे श्रवण करना है, भक्तों के संग में जाना है, तभी जाकर वो अज्ञान दूर होगा। और अज्ञान के साथ साथ हमारी जो चॉइसेस है, चॉइसेस को कहते हैं, हमारा डिसीजन जो है वो भी मायने रखता है। डिटर्मिनेशन हम कैसे व्यक्त करते हैं कि हम किस प्रकार की विकल्प अपनाते हैं। विकल्पों के द्वारा हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता, हमारा संकल्प
हम भगवान के सामने व्यक्त करते हैं, है ना। विकल्प होता है ना हमारे हर जीवन में, हर बार, हर समय हमें ये चॉइसेस मिलेगी। सत्संग में आना है या मूवी देखने जाना है, जब करना है कि कुछ और कार्य करना है, जीवन में भक्ति को प्रायोरिटी देना है या किसी और एम्बिशन को प्रायोरिटी देना है। तो हम जिस विकल्प का चयन करेंगे वह हमारे अंधकार को बढ़ाएगा या फिर अंधकार को घटाएगा। तो हमारी दृढ़ता हम कैसे व्यक्त करते हैं कि हम किस प्रकार के विकल्पों का चयन करते हैं। What choices we make, that states our determination. तो इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक बार श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ेगा ना, शरीर छोड़ रहा है, तो उसे दो आवाजें आएगी। एक कान में कृष्ण बोलेंगे, प्रभु जी, माता जी, प्लीज कम बैक टू गोलोक। और दूसरे कान में माया बोलेगी, बी हियर, बी विथ मी, आई विल गिव यू लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। तो आपको तब भी चॉइस करना है कि इस कान में कृष्ण बोल रहे हैं, इस कान में माया बोल रही है, किधर देखोगे आप। इधर देख गए तो यू आर बैक, इधर देख लिया, विकल्प हमेशा रहेगा। माया बोल रही है और कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं जप करो, माया बोल रही है सीरियल देखो। तो इन दोनों में से आप किधर चेहरा करोगे, आपका मुंह जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में आपको लिया जाएगा। तो इसीलिए धेनुकासुर का जो प्रवृत्ति है वो दूर होगा जब हम दृढ़ता दिखाएंगे हमारी भक्ति में। और वो दृढ़ता कैसे दिखाएंगे? हमारे विकल्पों के द्वारा। प्रभु जी 8:45 हो गया है, अगर और 10-15 मिनट ले ले। हाँ, तो दूसरा बलराम जी का जो बहुत ही सुंदर ऐसा एक लीला है वो है प्रलंबासुर का वध। तो प्रलंबासुर के वध में एक दिन सारे गोप बालक कृष्ण और बलराम जी हमेशा की तरह वृंदावन के अलग अलग वनों में विचरण कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे थे। उस दिन एक गोप बालक आ नहीं पाया, वो घर पर ही रह गया। और प्रलंबासुर ने ये देख लिया कि आज ये गोप बालक नहीं आया है, तो उस गोप बालक का स्वरूप लेकर सारे गोप बालकों के साथ सम्मिलित हो गया। तो कृष्ण ने उसे पहचान लिया था कि अरे शायद मेरा दोस्त आज अलग रूप में आया है। तो फिर कृष्ण ने कई प्रकार के खेल खेले और फिर बाद में बलराम जी और कृष्ण और बाकी सारे गोप बालक को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम रस्सी खींच का खेल खेलेंगे। एक टीम में मैं रहूंगा और एक टीम में बलराम जी रहेंगे, और जो भी टीम हारेगी वह जीती हुई टीम को अपने कंधों पर लेकर, वहां पर एक वृंदावन में एक पेड़ है, वहां तक ले जाएगी। तो कृष्ण और बलराम जी के दोनों टीम का विभाजन हुआ
और कृष्ण की टीम में ये बालक को कृष्ण ने ले लिया। वो खुद चला गया कृष्ण की टीम में, सोचे कि बलराम जी को ये कर लूँगा, बलराम जी को मार दूंगा और फिर बाद में बाकी सबसे निपट लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, ऐसे वो सोच रहा था प्रलंबासुर। तो कृष्ण की टीम हार गई। तो सारे श्रीदामा ने कृष्ण को अपने कंधे पर ले लिया, बाकी सब गोपालकों ने कृष्ण, और कृष्ण ने श्रीदामा को और बाकी सब। तो ये जो बालक, ये प्रलंबासुर था, उसने बलराम को अपने कंधे पर ले लिया और दौड़ने लगा उस स्थान पर, पेड़ की ओर। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसने रास्ता काट लिया, कहीं और रास्ते पर चला गया। कहीं दूर जाने के बाद बलराम जी को समझा, अरे ये कहीं और लेकर जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे दोस्त, किधर लेकर जा रहे हो? तो प्रलंबासुर ने कहा कि मृत्यु की ओर। और ये कहकर फिर बलराम जी ने अपना शरीर का वजन ऐसे बढ़ा दिया मानो सुमेरु पर्वत उसके सर पर बैठा हो। तो जैसे ही बलराम जी ने उसे अपना स्वरूप दिखाया, तो उसने भी अपना स्वरूप दिखा दिया। तो अपने असली स्वरूप में प्रलंबासुर आ गया। और जब बलराम जी ने देखा कि यार ये गोप बालक तो काफी लंबा हो चुका है, तो बलराम जी तुरंत समझ गए कि इसने मुझे कृष्ण से दूर कर कर मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तो बलराम जी ने केवल एक ही मुक्का मारा उसके सर पर, और उतना काफी था उसके प्राण हरने के लिए। और जैसे ही मुक्का गिरा, एक ही पंच, ये देखो यहां पर भी पंच है, प्रलंबा। एक ही पंच में प्रलंबासुर लंबा हो गया। और उतनी ऊंचाई से नीचे गिर, और सारे गोप बालकों ने देखा कि अरे बलराम जी ने एक ही मुक्के में प्रलंबासुर को मार दिया। तो सारे गोप बालक ताली बजाने लगे, बलदेव बलराम बलराम चिल्लाने लगे। ऊपर से देवताओं ने भी पुष्प वर्षाव किया। अभी वो एक हर समय वही हम सुनते हैं कि देवता क्या करते हैं, सब होने के बाद पुष्प वर्षाव करते हैं। श्री बलराम की जय। तो आचार्य हमें इस असुर के बारे में भी समझाते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रलंबासुर हमारे हृदय में छुपी हुई कामनाएं जो है उसका प्रदर्शन करता है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो मन में और काम, ये जो चीजें हैं उसको प्रदर्शित करता है। अभी ये काम जो है, लस्ट जिसे कहते हैं, वो बाहर की दुनिया में बहुत उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। और अलग अलग प्रकार के नाम भी दिए जाते हैं। बोला ही इज सो पैशनेट अबाउट लाइफ, हाँ, तो लोग कितना, अरे हाँ सेम है। अगर कोई ग्रीडी है तो उसको ग्रीडी नहीं बोलते, उसको बोलते सी सच एम्बिशियस पर्सन, वी शुड हैव एम्बिशंस लाइक दिस। तो अलग अलग नामों से उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसका बहुत प्रकार के क्या बोलते हैं उसे,
उसको मान सम्मान देते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो इस प्रकार का जो भाव है वो भक्तों के लिए ठीक नहीं है। साधकों के लिए ये बहुत ही बड़ा विषय है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त करना वो कैसे होता है? अब जैसे प्रलंबासुर ने रूप बदलकर कृष्ण के साथ एक होना चाहा, कृष्ण को चीटिंग करना चाहा, लेकिन कृष्ण ने ठीक से पहचान लिया था ये जो है ये असुर है। क्योंकि ये कामनाएं इतनी भयानक होती है, वो छुपे छुपे आती है, लेकिन उस साधक की साधना को दबोच देती है अगर वो सतर्क नहीं रहा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसके चंगुल में गिर जाते हैं। विपश्चितः, तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और इन कामनाओं को हम कैसे परास्त कर सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गुरु की जो आज्ञाएं होती है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और फोकसिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द सॉल्यूशन। जब गुरु के आज्ञा का पालन जब साधक करता है तो ये जो अनर्थ है जो छुपे हुए हैं, हमको लगता है बहुत अच्छे हैं, है ना, तो वो संहार किए जा सकते हैं। गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य, आरना करी हो मने आशा। तो इसीलिए बलराम जी गुरु इज रिप्रेजेंटेड बाय बलराम जी, आदि गुरु है। तो गुरु जब हमें कोई आज्ञा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका पालन जब व्यक्ति करता है तो इस प्रकार का जो छुपे हुए हमारे अनर्थ है वो क्या हो जाते हैं, वो उनका सामना हो जाता है हमारे। जैसे गुरु के सामने आते ही प्रलंबासुर ने अपना स्वरूप दिखा दिया, उसी प्रकार से जब गुरु के आज्ञाओं का पालन जब हम करते तो हमारे हृदय में जो छुपे हुए प्रलंबासुर है वो सामने आ जाते हैं। अगर हम पालन कर रहे हैं उन नियमों का, उन आदेशों का, तो हमें वो शक्ति होती है कि उससे मार दे गुरु की कृपा से। और अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं, आदेशों का पालन नहीं कर रहे, तो प्रलंबासुर आने के बाद भी हमारे पास शक्ति नहीं होती उससे मारने की। तो कई बार ऐसे देखा गया है कि जब भक्त आज्ञाओं का पालन करना छोड़ देते हैं तो वो धीरे 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 कर कर भक्ति से दूर चले जाते हैं और अनर्थों के चंगुल में घिर जाते हैं। तो बलराम जयंती के दिन बलराम जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि बलराम जी बहुत कृपालु भी है। एक और दो जो और लीलाएं हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें मिलती है। एक जो द्विविध गोरिल्ला की जो कथा है उसमें अगर कोई व्यक्ति भगवान के संग में भी रहा है लेकिन अपनी शक्तियों का उसे अगर गर्व हो चुका है तो वो भक्ति से दूर चला जाता है। तो द्विविध गोरिल्ला की कथा यही है कि ये जो द्विविध गोरिल्ला था वह सुग्रीव के सैन्य के मुख्य
प्रमुख लीडर थे वानर सेना के। इनका एक भाई था जिनका नाम था महिंद, महिंद और दिविद। और इन्होंने रावण के साथ लड़ाई में बहुत पराक्रम दिखाया। लेकिन जब लक्ष्मण जी घायल हो गए रावण की बाण से, तो दिविद जो था उसके मन में ये संशय आ गया कि अरे, लगता है ये साधारण मनुष्य है, क्योंकि हनुमान जी ने संजीवनी लेकर आ गए और फिर उन्हें फिर से जीवन प्रदान किया गया। तो दिविद ने तब सोचा था कि अरे, लगता है ये लक्ष्मण जी साधारण मनुष्य है, मेरे में इतनी शक्तियां है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बाण को भी, रावण के बाण को भी नहीं बचा सके। और वो जो बीज था कि मेरी शक्तियां, मैं बड़ा हूं और शायद लक्ष्मण जी साधारण मनुष्य है, तो इसी के कारण, इस अपराध के कारण जो हमेशा बना रहा दिविद के मन में, उससे क्या हुआ, उसे गलत संगति प्राप्त हो गई। तो जब भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उसे ऐसे संगति में डाल देते हैं कि वो भक्ति से दूर चला जाए, है ना। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। लेकिन जब वैष्णव अपराध होता है तो क्या होता है, सत्संग त्याग यही अपराधी व्यवहार। वो सत्संग त्याग करके असत्संग में चला जाता है। और दिविद गोरिल्ला नरकासुर के संग में चला गया, और नरकासुर के संग में जाने के कारण उसकी भी आसुरिक प्रवृत्तियां हो गई। तो इसीलिए आग, गुरु, विग्रह और वैष्णव को इनको साधारण नहीं समझना चाहिए। आग के पास गए तो जल जाएंगे, गुरु को साधारण समझने लगे तो भक्ति से दूर हो जाएंगे। मूर्ति को, विग्रह को, श्री विग्रह को केवल हम एक स्टैचू समझे तो प्रगति हो नहीं पाएगी। और वैष्णवों को भी अगर साधारण मनुष्य समझे तो हमें भक्ति से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि वो जो प्राइड है, गर्व जो है, वो किसी भी समय हमें आ सकता है। हमारे रूप पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे अलग अलग उपलब्धियों पर, और हम ये सोच सकते कि अरे, आई एम बेटर देन हिम, व्हाई टू सबमिट। तो इसीलिए ये जो दिविद गोरिल्ला जो है, वो फिर बलराम जी उसको भी मार देते हैं। तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं बलराम जी की लीलाओं के द्वारा प्राप्त होती है। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु के आदेशों का पालन हम करते रहें, एक नम्र सेवक बने रहे, हमारे अलग अलग अनर्थों पर हम भक्ति के शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करते रहे, और हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे। क्योंकि वो जब तक शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक हमारी भक्तिमय जीवन की बाधाएं दूर होना संभव नहीं है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।